हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच, जो भी लोग मेरे वीडियोस पे प्यार दिखाते हैं, जो पसंद करते हैं, और जो लोग नहीं भी पसंद करते उन्हें भी थैंक यू, क्योंकि वही लोग आपको आपकी गलतियां बताते हैं और आप उनसे इम्प्रूव करते हो। क्योंकि कोई भी इंसान पेट से सीख के कुछ नहीं आता, वो यहीं पे धीरे धीरे लर्न करता है, सीखता है और खुद को एस्टैब्लिश करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्यूशन। इंट्यूशन इसे हिंदी में अंतर्ज्ञान भी कहते हैं, इसे गट फीलिंग भी कहते हैं और बोलचाल की भाषा में कहते हैं ये हमारा दिल का आवाज है, मेरा दिल चाह रहा है कि ऐसा करूं। इंट्यूशन होता क्या है? ये आपके अंदर की आवाज होती है। ये आपको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या बेनिफिट होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि अपने दिल को, अपनी फीलिंग को नहीं सुनना है, उसको सप्रेस करना है। और हम भोले भाले बच्चे यही मानते हैं, क्योंकि मान लो हमें अगर इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी है और हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं आपको पढ़ना है, तो हमें पढ़ना ही पड़ता है। हम अपने दिल की बात को नजरअंदाज करके उसको नहीं सुनते हैं, और धीरे धीरे करके हमें आदत हो जाती है अपनी फीलिंग को सप्रेस करने की, और हम दूसरों से वैलिडेशन, दूसरों से अप्रूवल खोजने लगते हैं, तलाशने लग जाते हैं। इंट्यूशन हमारा गाइडिंग फोर्स होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो इंटेलेक्ट माइंड है उसका कोई रोल नहीं है। देखो, दो चीज होती है, एक दिल और दिमाग। आपने भी ऐसा सुना होगा या बोला होगा कि मेरा दिल तो ये चाह रहा है, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है। तो दिल और दिमाग में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है। तो देखो, दिमाग जो है ना, वो आपको फैक्ट बताता है। जैसे कि मान लो, जब भी आप कुछ करने जाओगे तो आपका दिल चाहेगा कि मैं ऐसा करूं, लेकिन आपका दिमाग क्या कहेगा कि नहीं, ये क्या फुलिश आइडिया है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। जैसे कि मान लो, आपका मन है कि आप अपने फ्रेंड को कॉल करो, ठीक है, या आपका दिल चाह रहा है कि आप फ्रेंड को कॉल करो, लेकिन आपका माइंड क्या कहेगा, अरे हो सकता है अभी वो सो रहा होगा या सो रही होगी या फिर कुछ काम कर रही होगी, अभी नहीं करते, बाद में करते। अगर आप उस टाइम कॉल करते तो हो सकता है कि वो जगी हो या आपको ही वो याद कर रही हो कि हाँ, मैं भी उससे बात करूं, लेकिन आपका जो माइंड है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो बनाएगा और आप उस काम को नहीं कर पाओ। वन थिंग, जब भी आप अपने दिल की आवाज को, अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करोगे ना, तो आपको डाउट आएगा, आपको रिस्क लगेगा कि अरे इससे दूसरे का नुकसान हो जाएगा, ये मैं दूसरों को डिसअपॉइंट करूंगी, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपका ही फायदा करेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आप और आपके दोस्त ने कहीं घूमने का प्लान बनाया, ठीक है, लेकिन एक रात पहले आपकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। अब आपका जाने का मन नहीं, लेकिन आप मना नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड को बुरा लग जाए, वो आपसे गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, उसे डिसअपॉइंट ना हो जाए, इसीलिए आप मना नहीं करते हो। लेकिन आप जाओगे तो हो सकता है आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाए, तो नुकसान किसका हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है। लेकिन हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों को चीज करने के चक्कर में अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। एक और एग्जाम्पल, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके फ्रेंड आते कि चलो चाय पी के आते हैं, फिर घूम के आते हैं, लेकिन आपका मन नहीं है जाने का, लेकिन आप फिर भी जाओगे कि उससे बुरा ना लग जाए। लेकिन लॉन्ग रन में ये आपका ही नुकसान कर रहा है। अगर आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है तो किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान, सोसाइटी का भी नुकसान होगा। आप कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन अब आप नहीं करोगे। तो जब भी आप अपने दिल की आवाज सुनोगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे, तो आपको लगेगा कि लोग नाराज हो रहे हैं, लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको ही फायदा करेगा और सोसाइटी को भी फायदा करेगा। ये बाद में आपको पता चलेगा। लेकिन हम कैसे इंट्यूशन को समझ सकते हैं? देखो, ये प्रैक्टिस के साथ आप समझ सकते हैं। आपका जो पहला थॉट है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है, वही आपका इंट्यूशन होता है। उसके बाद जो सिनेरियो बनता है, वो आपका माइंड आपको डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स एंड सिनेरियो बताता है। तो सबसे पहला जो थॉट आता है, वही आपका इंट्यूशन होता है। और इसे समझने के लिए आप एक रात में नहीं समझ सकते, उसको प्रैक्टिस के साथ गलतियां करोगे, पहले डिसीजन लेना शुरू तो करो, तभी तो समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ, अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मेरे घर में एक शादी थी, और मेरे पेरेंट्स ने कहा मुझे कि तुम्हें जाना चाहिए, तो लेकिन मेरा मन नहीं था जाने का, और मैंने साफ मना कर दिया कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का, और मैं नहीं जाऊंगी ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। और मैं नहीं गई। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेशराइज करा कि आ जाओ, एक दिन की ही बात है, आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गई। मैं उस दिन पूरे घर में अकेले थी, लेकिन मैं नहीं गई। फिर जब मेरी माँ वापस लौट रही थी शादी से, उस गाड़ी के एक्सीडेंट, और चोट आई मेरी मम्मी को, थोड़ी सी कट, सर पे चोट आया, सर पे ब्लीडिंग हुआ। और ठीक है, फिर डॉक्टर के पास गए, हम लोग आए घर, लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक बात कही, बेटा बहुत अच्छा की कि तू नहीं गई, अगर तू जाती ना तो तू भी उसी गाड़ी में रहती, तेरा भी एक्सीडेंट हो जाता, तो फिर देखभाल कौन करता घर का, ये सब चीजें, तो अच्छा हुआ तू नहीं गई।
और मुझे इतना अच्छा रियलाइज़ हुआ कि पहली बार मैंने अपने लिए कोई बोल्ड डिसीज़न लिया, मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और ये इतना अच्छा साबित हुआ। सभी लोग मुझे प्रेज़ कर रहे हैं कि अच्छा हुआ तूने। तो ये होता है, जब आप अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे, जब अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करोगे, आपका जो मन करता है वो करोगे, तो आपको लगेगा कि लोग डिसअपॉइंट हो जाएँगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गाइस ये आपको फ़ायदा ही करेगी। अगर कोई भी चीज़ करने का मन है तो करो और नहीं करने का मन है तो सीधा बोलो कि मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं कर सकता। ठीक है? नो बोलना सीखो, सीखो। ओके? तो मैं बस इतना ही कहूँगी, लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। जो करना है, जो दिल कर रहा है, जो चाह रहा है वो करो और नहीं कर रहा है तो मत करो। और ये जो इंट्यूशन है ना, गट फीलिंग, वो धीरे-धीरे आप डेवलप कर सकते हैं। जब भी कोई ज़्यादा कुछ मुश्किल आए, एक शांत जगह पे बैठो, देखो आपका माइंड खुद ही आपको बताएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। बस आपको उसको पहचानना आना चाहिए। और ये एक रात में नहीं होती है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे कोई आर्ट फॉर्म एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, उसको धीरे-धीरे हम सीखते हैं, वैसे ही इसे भी धीरे-धीरे करके आप मास्टर कर सकते हैं। ओके? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करते जाना। ओके? बाय-बाय।